दोस्तों आज के वीडियो में फरवरी 2026 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा और इस वीडियो में लगभग 140 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 2026 विंटर ओलंपिक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इटली। ठीक है, तो 2026 का विंटर ओलंपिक ये इटली के दो शहर में हुआ था, मिलान एंड कोर्टिना। ठीक है, और इसका मोटो था इट्स योर वाइब। टोटल स्पोर्ट्स इसमें खेले गए थे 8। अगर बात करें कौन से नए स्पोर्ट्स इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये थे स्की माउंटेनियरिंग। ठीक है, इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे आरिफ मोहम्मद खान एंड इस्तांजिन लुंदुप। और यहाँ मेडल टेबल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं विंटर ओलंपिक्स 2026 में नॉर्वे ने। ठीक है, 18 गोल्ड, 12 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 41 मेडल जीते हैं। सेकेंड में है यूएसए विथ 12 गोल्ड मेडल और थर्ड में है नीदरलैंड्स विथ 10 गोल्ड मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। तो इस इंडेक्स को 2026 में रिलीज़ किया गया है फरवरी 2026 में और इसमें इंडिया की रैंक है ऑप्शन बी 91। तो करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025 की बात करें तो इसे पब्लिश किया गया है बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें इंडिया की रैंक है 91 और इंडिया का स्कोर है 39, याद रखेगा। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट में है डेनमार्क, यानी कि सबसे कम करप्ट कंट्री है डेनमार्क और ये टॉप किया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में। सेकेंड में फिनलैंड है और थर्ड में है सिंगापुर। अगर बात करें मोस्ट करप्ट कंट्री की तो यह है साउथ सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2026 वुमेन्स प्रीमियर लीग, यानी कि WPL। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, तो 2026 का वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL चैंपियन रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, रनर अप रहा है दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, अगर बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की तो यह है सोफी डिवाइन, गुजरात टाइटंस से खेलती है और सबसे ज़्यादा रन मारी है स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के CEO कौन बने हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निधि छिब्बर, और ये एडिशनल चार्ज में है CEO ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक है और जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। नीति आयोग का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट टाइम है नरेंद्र मोदी जी, और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 79th 2025-26 संतोष ट्रॉफी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्विसेज। तो 2025-26 का संतोष ट्रॉफी का टाइटल जीता है सर्विसेज और इस साल इसका 79th एडिशन था। ठीक है, संतोष ट्रॉफी ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। ठीक है, और इसका जो फाइनल मैच था ये हुआ था असम में। विनर की बात करें तो चैंपियन रहा है सर्विसेज। सर्विसेज का ये 8th टाइटल था। रनर अप रहा है केरला स्टेट। ठीक है, अगर बात करें बेस्ट प्लेयर की, यानी कि सबसे ज़्यादा गोल कौन मारे हैं, तो ये है हिमांशु जंगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड AI इम्पैक्ट समिट 2026। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए, इंडिया। ठीक है, तो AI इम्पैक्ट समिट 2026 इसे होस्ट किया था इंडिया ने, इंडिया के न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में इसे होस्ट किया गया था। ठीक है, तो AI इम्पैक्ट समिट 2026 ये फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है जिसे होस्ट किया गया है ग्लोबल साउथ में। इंडिया के न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इसे होस्ट किया गया था और इसका उद्घाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर इंडिया AI मिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी थीम थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय,
यानी कि वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। इस बार के समिट के 3 सूत्र यानी कि 3 पिलर्स थे। कौन कौन से थे? तो पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, ये 3 पिलर्स थे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के। अगर बात करें 2027 का एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पे होस्ट किया जाएगा, तो ये होस्ट किया जाएगा स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के 7 चक्र थे, यानी कि 7 वर्किंग ग्रुप थे। कौन कौन से थे ये? तो पहला था ह्यूमन कैपिटल, दूसरा है एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड, तीसरा है सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, चौथा है इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, पांचवा है रेजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, ठीक है। छठा है एआई रिसोर्सेज को डेमोक्रेसी के अंडर लाना, ठीक है। और सातवां है हमारा साइंस। तो ये 7 चक्र थे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2026। तो रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। और ये जम्मू एंड कश्मीर का पहला टाइटल है। तो रणजी ट्रॉफी 2026 ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। 2026 का चैम्पियन रहा है जम्मू एंड कश्मीर और इसका ये फर्स्ट टाइटल है। रनर अप रहा है कर्नाटका। अगर बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की, तो यह है आकिब नबी, जम्मू एंड कश्मीर से हैं। और सबसे ज़्यादा रन मारे हैं रविचंद्रन समरान, ये कर्नाटका से खेलते हैं। इन्होंने 950 रन बनाए थे रणजी ट्रॉफी 2026 में। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रीनेम केरला एज, ठीक है। तो केरला का नया नाम क्या होगा? हाल ही में इसकी मंजूरी यूनियन कैबिनेट ने दे दी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरलम। तो अगर बात करें केरला की, तो केरला को मलयालम लैंग्वेज में केरलम के नाम से जानते हैं। केरलम 2 वर्ड से मिलकर बना है, केरा प्लस में अलम। केरा का मतलब होता है कोकोनट ट्री और अलम का मतलब होता है लैंड, यानी कि केरलम का मतलब हो गया लैंड ऑफ कोकोनट ट्री। तो अगर बात करें आर्टिकल 3 की, संविधान के आर्टिकल 3 की बात करते हैं, तो ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एक नए स्टेट को फॉर्म करे, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट के एरिया को अल्टर कर सके, ठीक है, या फिर किसी स्टेट के बाउंड्रीज़ को चेंज कर सके, या फिर किसी स्टेट के नेम को चेंज कर सके, ठीक है। तो केरला का नाम बदल कर केरलम किया जाएगा अंडर आर्टिकल 3। और ये पावर किसे दिया गया है? तो पार्लियामेंट को, यानी कि संसद को। तो बात करें अगर केरला की, तो मैप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला की अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें, तो ये है पिनरई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर, ठीक है। केरला में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 140, लोकसभा सीट्स है 20, राज्यसभा सीट्स है 9। और केरला का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये एक नया रामसर साइट बना है इंडिया का, पटना बर्ड सेंचुरी। पटना कैपिटल है बिहार की, तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ठीक है। तो पटना बर्ड सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो रिसेंटली 2 इंडियन साइट्स को डिक्लेयर किया गया है, रामसर साइट, पटना बर्ड सेंचुरी को, जो कि उत्तर प्रदेश के इटाह डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। दूसरा है छाड़ी धांड वेटलैंड, और ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। गुजरात में 5 रामसर साइट्स हो चुके हैं, छाड़ी धांड वेटलैंड, दूसरा है खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, चौथा है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाँचवा है वाधवना वेटलैंड, ठीक है। तो ये 5 है गुजरात के, ठीक है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 11 रामसर साइट्स हो चुके हैं। 2026 में बना है पटना बर्ड सेंचुरी, जो कि इटाह डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। 2021 में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड हैदरपुर वेटलैंड को भी रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया था। 2020 में सूर सरोवर, 2019 में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समासपुर बर्ड सेंचुरी, संती बर्ड सेंचुरी,
सरसाई नवार झील, ठीक है। एंड 2005 में अपर गंगा रिवर को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। अगर बात करें रामसर कन्वेंशन की ऑन द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, तो ये साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे? तो ईरान के रामसर शहर में। और ये इफ़ेक्ट में आया था 21 दिसंबर 1975 को। अभी इंडिया में टोटल 98 रामसर साइट्स हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं कहाँ पे? तमिलनाडु में 20 साइट्स हैं। सेकेंड में हो चुका है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 11 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन फिल्म वन अ बाफ्टा अवार्ड इन 2026? तो किस भारतीय फिल्म ने 2026 में बाफ्टा पुरस्कार जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बूंग। बूंग ये एक मणिपुरी फिल्म है और ये फर्स्ट इंडियन फिल्म है जो कि बाफ्टा अवार्ड जीता है इन बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी में ये पहला इंडियन फिल्म है जो कि बाफ्टा अवार्ड जीता है। इसका नाम है बुंग, ठीक है। इसके डायरेक्टर है लक्ष्मी प्रिया देवी और प्रोड्यूसर हैं फरहान अख्तर एंड रितेश सिद्धवानी। नेक्स्ट है विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड 2026? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है। तो 79th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड या फिर इसको बाफ्टा अवार्ड 2026 के नाम से जानते हैं। इसके विनर लिस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं वन बैटल आफ्टर अनदर, 6 अवार्ड जीते हैं बाफ्टा में। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रॉबर्ट आरामायो को आई स्वेयर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले हैमनेट के लिए। एंड बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम राहत स्कीम इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रोड एक्सीडेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जो भी विक्टिम्स होंगे रोड एक्सीडेंट के, तो उनको कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा अंडर पीएम राहत स्कीम। तो पीएम राहत का फुल फॉर्म है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड असियोर्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। ये जो स्कीम है ये स्कीम इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। और इस स्कीम के अंडर इमीडिएट कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को, ठीक है। अगर बात करें इसमें कितना कैशलेस ट्रीटमेंट मतलब प्रोवाइड किया जाएगा, तो अप टू 1.5 लाख पर विक्टिम फॉर द फर्स्ट 7 डेज़। तो पहले 7 डेज़ के लिए 1.5 लाख तक कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा अंडर पीएम राहत स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 131st। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड द पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि ओस्लो में है, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट में है डेनमार्क, सेकेंड में है आइसलैंड और लास्ट में है अफगानिस्तान। इंडिया की रैंक है 131st। इंडिया का स्कोर है 0.607, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री विल बी सेटअप इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसे सेटअप किया जाएगा बाय वारी इंजीनियर्स। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली में। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 8,175 करोड़। और ये जो प्रोजेक्ट है ये मैन्युफैक्चर करेंगे लिथियम आयन सेल बैटरी पैक्स एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 4 लैंडर इज प्लान्ड टू लैंड इन विच लूनर रीजन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉन्स माउंटेन, ठीक है।
तो चंद्रयान 4 जो मिशन है ये इंडिया का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा, ठीक है। ये चंद्रयान 4 मिशन में जो लैंडर होंगे वो चांद के साउथ पोल में जाएंगे, वहाँ से सैंपल को लेकर फिर रिटर्न आएगा, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा चंद्रयान 4, और इसे इसरो के द्वारा यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2018 में इसको लॉन्च किया जाएगा। लैंडिंग साइट की बात करें तो MM4 यानी कि मॉन्स माउंटेन 4 जो साइट है यहाँ पे इसको लैंड किया जाएगा, जो हमारे लैंडर होंगे चंद्रयान 4 के। और ये कहाँ पे MM4 जो साइट है यानी कि मॉन्स माउंटेन 4 जो साइट है ये लूनर साउथ पोल में लोकेटेड है। अगर बात करें चंद्रयान 1 की तो ये इसे लॉन्च किया गया था 2008 में। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 2019 में। चंद्रयान 3 को 2023 में लॉन्च किया गया था और इसके लैंडिंग पॉइंट का नाम था शिव शक्ति पॉइंट, जो कि लूनर साउथ पोल में लोकेटेड है। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक है 45, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया था बाय पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, जो कि वाशिंगटन DC USA में लोकेटेड है। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट में है USA, सेकेंड में फिनलैंड, थर्ड में है सिंगापुर। इंडिया की रैंक है 45 और इंडिया का फर्स्ट रैंक है इन एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन में इंडिया की फर्स्ट रैंक है। इंडिया की ओवरऑल रैंक है 45, ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट रैंक है AI साइंटिफिक पब्लिकेशन में भी, ठीक है। तो इन दोनों कैटेगरी में इंडिया की फर्स्ट रैंक है। और कंट्री को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 4 पिलर्स। कौन कौन से हैं? तो टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। तो इंडिया की रैंक है ओवरऑल 45, याद रखिएगा। टॉप पर है USA। विच कंट्री वॉन द ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो 2026 का अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इसे होस्ट किया था जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। चैंपियन रहा है इंडिया। इंडिया का यह 6th टाइटल है। रनर अप रहा है इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है वैभव सूर्यवंशी, जो कि इंडिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर प्राइज 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रोबल नागी। तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, इस प्राइज़ को नोबेल प्राइज़ फॉर टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। यह अवार्ड दी जाती है वार्की फाउंडेशन एंड यूनेस्को के द्वारा, और इस बार यह प्राइज़ दिया गया था एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई, ठीक है। विनर रहा है इंडियन एजुकेटर रोबल नागी, और इसमें कैश प्राइज़ दिया गया है $1 मिलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस एज पर द 16th फाइनेंस कमीशन इज़। तो रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन ये पार्लियामेंट में टेबल किया गया था अलोंग साइड द बजट 2026-27, ठीक है। तो इस 16th फाइनेंस कमीशन के तहत जो स्टेट का शेयर होगा सेंट्रल टैक्सेस में वो कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 41%। तो 16th फाइनेंस कमीशन ये हर 5 साल के लिए होता है। तो इस बार जो 16th फाइनेंस कमीशन है ये 2026 से लेकर 2031 तक चलेंगे, और इस 16th फाइनेंस कमीशन को टेबल किया गया था पार्लियामेंट में अलोंग साइड द यूनियन बजट 2026-27। इसके चेयरमैन थे अरविंद पनागाड़िया। तो यहाँ पे अगर बात करें 16th फाइनेंस कमीशन के की रिकमेंडेशन की, तो इसमें स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में डिविजिबल पूल में, तो ये कितना होने वाला है? तो 41%। 15th फाइनेंस कमीशन में भी ये 41% था, तो कोई चेंजेस नहीं है। डिविजिबल पूल क्या होते हैं? तो डिविजिबल पूल में जो सेस या सरचार्जेस से जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको एक्सक्लूड किया गया है,
और सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग टोटल टैक्स कलेक्शन का 23% सेस या सरचार्जेस से मतलब कलेक्ट करते हैं टोटल टैक्स, ठीक है, 23%। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर टोटल ग्रोस टैक्स कलेक्शन होता है 100 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसमें 23 रुपीज़ सेस या सरचार्जेस से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो डिविजिबल पूल में कितना हो जाएगा, तो 77 रुपीज़, ठीक है। तो इन 77 रुपीज़ का 41% शेयर किसको जाएगा, स्टेट्स को जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 100 में 23% जो 23 रुपीज़ है वो सेस या सरचार्जेस से आते हैं या फिर अदर टैक्सेस से आते हैं, तो उसको इस डिविजिबल पूल में रखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना, 77 बचा, 77 रुपीज़ बचा। तो 77 रुपीज़ का 41% टैक्स जाएगा, मतलब टैक्स शेयर जाएगा स्टेट्स को, सारे स्टेट्स को, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारा अकॉर्डिंग टू 16th फाइनेंस कमीशन जो टोटल ग्रांट्स रिकमेंड किया गया है, तो ये है 9.47 लाख करोड़, और ये सारे मनी यूज़ किया जाएगा अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज़ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। तो 16th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो 41% टैक्स शेयर होंगे सारे स्टेट्स का, तो उसे डिवाइड किया जाएगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। और इसके लिए 16th फाइनेंस कमीशन में इसके लिए टोटल 6 क्राइटेरिया है। तो इस बार कितना क्राइटेरिया है, तो 6 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 41% टैक्सेस को बांटा जाएगा। तो कौन कौन से 6 क्राइटेरिया हैं, तो पहला है आपका इनकम डिस्टेंस, दूसरा है पॉपुलेशन, 2011 सेंसस लिया जाएगा इसमें, तीसरा है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, चौथा है एरिया, पांचवा है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, और छठा क्राइटेरिया है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। और ये जो क्राइटेरिया है 6 वाला यानी कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये नया ऐड किया गया है 16th फाइनेंस कमीशन में, ठीक है। तो इनकम डिस्टेंस में जो वेटेज रखा गया है 41% टैक्सेस का, ये कितना है 42.5%। तो इनकम डिस्टेंस में जो पुअरर स्टेट्स होंगे उनको ज़्यादा मनी मिलेगा, उनको ज़्यादा शेयर मिलेगा, ठीक है, सेंट्रल टैक्सेस का। पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन में जो सेकंड क्राइटेरिया है पॉपुलेशन, इसमें 17.5% वेटेज रखा गया है, ठीक है, यानी कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा शेयर मिलेगा। तीसरा क्राइटेरिया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इसका वेटेज 10% है, ठीक है। तो वैसे स्टेट्स जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करेगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि उसको टैक्स में ज़्यादा मतलब उसको जो शेयर है थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। चौथा क्राइटेरिया है एरिया का, इसमें भी 10% वेटेज है, ठीक है, जिस स्टेट का एरिया ज़्यादा होगा उसको एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। पांचवा है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इसमें भी 10% वेटेज है, ठीक है, स्टेट विथ मोर फॉरेस्ट गेट बेनिफिट। और पांचवा मतलब छठा क्राइटेरिया है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये नया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका भी वेटेज 10% है। तो स्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग मोर टू इकोनॉमी गेट रिवार्ड, तो वैसे स्टेट्स जो इंडिया के जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा, यानी कि उसको समझ लीजिए ज़्यादा शेयर मिलेगा। तो अगर बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन का गठन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अंडर आर्टिकल 280 जो कि पार्ट 12 में है, और इसका फॉर्मेशन हर 5 साल में किया जाता है। एंड इट डिफाइंस फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फाइनेंस कमीशन की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं प्लस में 4 मेंबर्स होते हैं, और इन सभी का अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की स्थापना की गई थी 1951 में, और इसके चेयरमैन थे केसी नियोगी। अगर बात करें स्टेट फाइनेंस कमीशन की, तो इसे भी हर 5 साल में इसका फॉर्मेशन किया जाता है बाय गवर्नर अंडर आर्टिकल 243I। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 32।
तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक है 32 और इसे पब्लिश किया गया है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। सॉफ्ट पावर में इंक्लूड होते हैं एबिलिटी ऑफ नेशन टू इन्फ्लुएंस अदर नेशन थ्रू कल्चर, डिप्लोमेसी, वैल्यूज़ एंड इनोवेशन। ठीक है, इसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ को शामिल नहीं किया जाता है सॉफ्ट पावर में। ठीक है, सॉफ्ट पावर कोई कंट्री किसी अदर कंट्री को अपने कल्चर, डिप्लोमेसी, वैल्यू से कितना मतलब उसको इन्फ्लुएंस करता है, सॉफ्ट पावर में ये इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो यूएसए टॉप पर है, सेकंड में चाइना, थर्ड में जापान। इंडिया की रैंक है 32 और इंडिया को स्कोर दिया गया है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉन्ग वॉन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देवी तिरार मास फोतोस। ठीक है, तो 68th एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2026 ये म्यूज़िकल अवार्ड है। तो इसमें विनर्स की बात करें तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है लूथर एल्बम को और सिंगर है केंड्रिक लमार। एल्बम ऑफ द ईयर है देवी तिरार मास फोतोस, सिंगर है बैड बनी। ठीक है, सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर को दिया गया है एंड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है ओलिविया डीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द 2026 ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग फॉर द एल्बम मेडिटेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दलाई लामा। अगर बात करें ग्रैमी अवार्ड्स की तो इसमें इंडियन विनर्स भी हैं, लेकिन पिछले साल 2023, 24, 25 के विनर है। इस बार कोई विनर नहीं है इंडिया से। तो 2023 के विनर्स की बात करें तो रिकी कैच थे, डिवाइन टाइड्स के लिए इनको दिया गया था कैटेगरी में। कौन से कैटेगरी में? तो बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में। ठीक है, 2024 के विनर्स की बात करें तो बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम के कैटेगरी में शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन विनर थे दिस मोमेंट शक्ति एल्बम के लिए। ठीक है, बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफॉर्मेंस के कैटेगरी में जाकिर हुसैन एंड राकेश चौरसिया को दिया गया था फॉर पास्तो एल्बम। ठीक है, 2025 के विनर्स की बात करें तो चंद्रिका टंडन, ये इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन हैं, इनको दिया गया था फॉर त्रिवेणी एल्बम के लिए, मतलब ग्रैमी अवार्ड जीते थे त्रिवेणी एल्बम के लिए। कौन से कैटेगरी में? तो बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चेंट एल्बम। ठीक है, अगर बात करें फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी अवार्ड तो ये थे पंडित रविशंकर, 1968 में ये जीते थे। एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीते थे ये थे तन्वी शाह। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल बायोबैंक फॉर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स LSDS हैज़ बिन लॉन्च इन विच सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद, गुजरात। तो अहमदाबाद, गुजरात में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स डिजीज़ के लिए इंडिया का पहला नेशनल बायोबैंक की स्थापना की गई है और इसे फंड किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, LSDS यानी कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये एक रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो कि लाइसोसोमल एंजाइम के डिफेक्ट होने के कारण होता है। लाइसोसोमल एंजाइम ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस डिसऑर्डर के कारण हमारे सेल में अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स जमा होने लगते हैं जिसके कारण बॉडी के टिश्यू या फिर ऑर्गन डैमेज होने लगता है। लाइसोसोम की बात करें तो इसको हम सुसाइड बैक ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ईरान। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हाल ही में USA एंड इसराइल के द्वारा लॉन्च किया गया था अगेंस्ट ईरान ऑन 28 फरवरी 2026। ठीक है, तो इसमें इस ऑपरेशन के अंडर इसराइल एंड USA के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी, मिसाइल बेसेस, मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया था और इस
एयर स्ट्राइक में जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खमेनी, इनकी भी मौत हो गई थी। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने भी जो यूएस के बेसेस थे मिडिल ईस्ट में और इजरायली मिलिट्री बेसेस थे वहाँ पे अटैक करना शुरू किया था। तो इसका जो ग्लोबल इम्पेक्ट की बात करें इस वार की जो अभी चल रहा है, ठीक है, अभी तक चल ही रहा है, तो इसमें ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गया है ग्लोबली, क्योंकि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, ठीक है, जो कि चोक पॉइंट है जहाँ से लगभग ग्लोबल 20% ऑयल सप्लाई होता है एंड 20 to 30% LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई होता है, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, जो कि पर्शियन गल्फ में है। तो इसे ब्लॉक कर दिया है ईरान ने इसके रिस्पॉन्स में, जिससे कि ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा है, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे की लोकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है और यहाँ पे है पर्शियन गल्फ और यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। तो इस रूट से लगभग पूरे विश्व का 20% ऑयल सप्लाई होता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। यहाँ पे कतर है, यहाँ पे बहरीन, ये है कुवैत और ये है यूएई, ठीक है, ये सारे पड़ोसी देश है ईरान के। यहाँ पे आपका है इज़राइल, ठीक है, ये इज़राइल है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस है ईरान के। ये है ज़गरोस माउंटेन, ठीक है, ईरान में है। अल्बोर्स माउंटेन, यहाँ पे है कबीर डेज़र्ट और ये है लूत डेज़र्ट, ठीक है। और आप ईरान के जो नॉर्थ में है ये है कैस्पियन सी, ठीक है, यहीं पे है एल्बोर्स माउंटेन और ये है पर्शियन गल्फ और यहीं से यहाँ पे है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर इज़राइल के मैप को देख लेते हैं। तो ये है इज़राइल, ठीक है, और यहाँ पे है वेस्ट बैंक और यहाँ पे है गाजा स्ट्रिप और दोनों को मिलाकर होता है पैलेस्टाइन। डेड सी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डेड सी 3 कंट्री को टच करता है, जॉर्डन, इज़राइल एंड पैलेस्टाइन। इज़राइल की अगर पड़ोसी देश की बात करें तो यहाँ पे इजिप्ट है, इधर है जॉर्डन, ये है सीरिया और लेबनान, ठीक है, और यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 इसे कंडक्ट किया गया है बाय इंडियन एयरफोर्स। कहाँ पे? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर, राजस्थान में। और इसमें इंडिया के एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट किए थे, जैसे कि राफेल, सुखोई Su-30, MKI, तेजस एंड MiG-29, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट अबू इन राजस्थान हैज़ बिन रीनेम्ड एज। तो माउंट अबू जो कि राजस्थान में है, इसका नाम बदल कर रखा गया है अबू राज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने 3 नाम को चेंज करके नया नाम रखा है। माउंट अबू का नाम बदलकर अबूराज रखा है, जो कि एक हिल स्टेशन है। कमन टाउन का नाम बदलकर कमवन कर दिया गया है एंड जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञापुर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक्योंग एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। तो इस जो एयरपोर्ट है इसका भी नाम बदला गया है और इसका नया नाम रखा गया है त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट। इसकी अनाउंसमेंट की गई थी इसकी अनाउंसमेंट की गई थी बाय सिक्किम चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग। त्रिलोचन पोखरल ये फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे सिक्किम के। इंडिया कंडक्टेड धर्म गार्जन 2026 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विथ विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। तो इस साल इसका ये 7th एडिशन था। कहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया है 2026 में? तो चौबातिया, उत्तराखंड में। इंडिया और जापान के बीच कौन कौन से एक्सरसाइज किए जाते हैं? तो पहला है मालाबार एक्सरसाइज। इसमें क्वाड कंट्रीज शामिल होते हैं। क्वाड कंट्रीज़ में 4 कंट्री आते हैं, जापान, USA, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
दूसरा है धर्म गार्जियन, ये आर्मी एक्सरसाइज है। तीसरा है जामाता, कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। चौथा है वीर गार्जियन, एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और पांचवा है जेएमएक्स, ठीक है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। INS अंजदीप वॉज कमीशन एट विच पोर्ट इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चेन्नई पोर्ट। तो INS अंजदीप ये थर्ड वेसल है 8 शिप एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का, ठीक है। और इसे रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा कमीशन किया गया है चेन्नई पोर्ट में। और इसे बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है। इसकी फीचर्स की बात करें तो इसमें एडवांस सोनार सिस्टम लगाया गया है, जो कि सबमरीन्स को एनिमी के सबमरीन्स को डिटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द सिंगल टाइटल एट दिल्ली ओपन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टीफेनोस स्केलारिडिस, ठीक है। तो दिल्ली ओपन 2026 ये टेनिस टूर्नामेंट है। इसमें सिंगल टाइटल जीता है स्टेफेनोस, जो कि ग्रीस से हैं। डबल टाइटल जीता है सिद्धांत बंथिया, जो कि इंडिया से हैं। एंड अलेक्जेंडर दोंस्की, ये बुल्गारिया से हैं। तो इन दोनों के द्वारा डबल टाइटल जीता गया है दिल्ली ओपन 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोब जेटन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। तो रोब जेटन ही बिकेम द यंगेस्ट एंड फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। विच स्टेट लॉन्च द मेरी रसोई स्कीम टू प्रोवाइड फ्री फूड किट्स टू पुअर फैमिलीज? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब गवर्नमेंट। तो मेरी रसोई स्कीम इसे पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड फ्री फूड किट्स टू पुअर फैमिलीज़। और इसमें अराउंड 40 लाख जो इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज़ है उनको लाभ पहुंचेगा अंडर मेरी रसोई स्कीम। द स्टैचू ऑफ विच इंडियन लीडर विल रिप्लेस एडविन लुटियंस एट राष्ट्रपति भवन? तो जो राष्ट्रपति भवन में जो एडविन लुटियंस का स्टैचू है, इनके स्टैचू को किन इंडियन लीडर के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सी राजा गोपालचारी, ठीक है। तो अगर बात करें एडविन लुटियंस की, तो ये फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे और ये डिज़ाइनर थे राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट के। अगर बात करें सी राजा गोपालचारी की, तो ये लास्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिया के। और इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ न्यू नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी अनाउंस्ड रिसेंटली? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रहार। प्रहार ये इंडिया का न्यू नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है। तो प्रहार दिस इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। ये एक ज़ीरो टॉलरेंस फ्रेमवर्क है अगेंस्ट टेररिज्म। इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। एंड प्रेजेंट टाइम इनके मिनिस्टर है अमित शाह जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2026 विथ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए। तो वज्र प्रहार 2026 ये एक जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। इस साल इसका ये 16th एडिशन था बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। कहाँ पे इसे कंडक्ट किया गया है? तो स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। वेयर हैज़ द नेवल एक्सरसाइज मिलन 2026 बिन कंडक्टेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और इस एक्सरसाइज में लगभग 70+ नेशन पार्टिसिपेट किए थे और इसमें इंडियन नेवी ने इनाग्रेट किया था मिलन विलेज को एज पार्ट ऑफ मिलन 2026। इसकी थीम थी कैमराडरी, कोऑपरेशन, कोलाबोरेशन।
इस एक्सरसाइज में ईरान का IRIS देना भी पार्टिसिपेट किए थे और ये लौटते समय जो श्रीलंका के पास US सबमरीन के द्वारा इसमें अटैक किया गया था, जिसमें लगभग 87 ईरानियन जो नेवी थे उनकी मौत हो गई थी। ठीक है। इंडियन ओशन में, यहाँ पे श्रीलंका के नीचे, श्रीलंका के आसपास, जब ये लौट रही थी IRIS देना आफ्टर पार्टिसिपेटिंग मिलियन एक्सरसाइज 2026। नेक्स्ट है नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक विल बी कन्वर्टेड इनटू। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, युगे युगेन भारत नेशनल म्यूजियम। तो नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक ये पार्ट होगा युगे युगेन भारत नेशनल म्यूजियम का। ठीक है। अगर बात करें अदर रिलेटेड चेंजेस की, तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि PMO, इसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक का नाम कर्तव्य भवन, और ये पार्ट होगा किसका, युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का। ठीक है। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन रखा गया है। मुगल गार्डन का अमृत उद्यान, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल कर रखा गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट काउ कल्चर म्यूजियम विल बी डेवलप्ड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला काउ कल्चर म्यूजियम को डेवलप किया जाएगा। कहाँ पे, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी में, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और इसका विज़न है टू हाईलाइट द रिलीजियस, कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ऑफ काउस इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तारिक रहमान। तो तारिक रहमान ये 11th प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के। कौन से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, BNP। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और इंडिया से जो गंगा नदी बांग्लादेश से होती जाती है, होकर गुजरती है, तो बांग्लादेश में गंगा रिवर को पद्मा के नाम से जानते हैं। वहीं पे ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। Which port became the first in India to deploy an advanced anti-drone system? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, VO चिदम्बरानर पोर्ट। ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो VO चिदम्बरानर पोर्ट ये तमिलनाडु में है, और ये फर्स्ट पोर्ट बना है इंडिया का टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड भारत टैक्सी, इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। जैसे कि ऊबर है या फिर रैपिडो, इस तरह का। ठीक है। तो इसे लॉन्च किया है ऑप्शन बी, अमित शाह जी ने। ठीक है। अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, इनके द्वारा भारत टैक्सी को लॉन्च किया गया है, जो कि इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। तो भारत टैक्सी इसका मॉडल होने वाला है कोऑपरेटिव मॉडल, यानी कि जो ड्राइवर्स होंगे वो को-ओनर होगा, जैसे कि अमूल स्टाइल मॉडल है। ठीक है। जो ड्राइवर है वो को-ओनर होगा बाय परचेसिंग शेयर ऑफ 500, ओनली 500 का शेयर खरीदेगा और वो इस भारत टैक्सी का को-ओनर बन जाएगा। ठीक है। इट विल प्रोवाइड कैब बुकिंग सर्विस, जैसे कि ओला है या फिर ऊबर है, उसी तरह सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसे लॉन्च करा है अमित शाह जी ने, जो कि होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर है इंडिया का। विच सिटी होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दुबई। और इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। कहाँ पे हुआ है, दुबई के UAE के दुबई में। ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन प्लान्ड फॉर लॉन्च इन 2027।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हेवन 1। तो दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम है हेवन 1। हेवन 1 ये वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा जिसे डेवलप करा है वास्ट स्पेस ने, और इसमें इस मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट को यूज़ किया जाएगा। युमनाम खेमचंद सिंह टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर। ठीक है, तो युमनाम खेमचंद सिंह ये न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं मणिपुर स्टेट के बीजेपी से। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। आर्टिकल 163 की बात करें तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड। ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे चीफ मिनिस्टर, जो कि एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को। आर्टिकल 164 में चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में है। आर्टिकल 167 में ये चीफ मिनिस्टर के ड्यूटीज़ को मतलब डिफाइन करता है टू द गवर्नर। मणिपुर आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है इम्फाल। ठीक है, सीएम बने हैं रिसेंटली युमनाम खेमचंद सिंह एंड गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है 60, लोकसभा सीट्स है 2, राज्यसभा सीट्स है 1। इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 को एज स्टेट। एक्सरसाइज खंजर 2026 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी किर्गिस्तान। तो एक्सरसाइज खंजर 2026 ये जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। इस साल इसका ये 13 एडिशन था। कहाँ पे हुआ है? तो मिसामारी सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट असम में। ठीक है, किर्गिस्तान आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है बिश्केक एंड करेंसी है सोम। व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। एंड इस बार इसकी थीम थी वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। अगर बात करें सर सीवी रमन की, तो ये इंडिया के फेमस साइंटिस्ट थे। 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिनके कारण इनको 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था फॉर डिस्कवरिंग रमन इफेक्ट। सर सीवी रमन को 1954 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत कोकिला। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी 1971 को रामसार कन्वेंशन साइन किया गया था। ठीक है, इस बार इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। व्हेन इज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2 मंडे ऑफ फरवरी। एंड इस साल इसकी थीम थी टर्निंग स्टोरीज इनटू एक्शन। 2026 में 9 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया। एपिलेप्सी ये एक डिसऑर्डर है जिसमें जो ब्रेन के नर्व सेल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडेशन स्टोन ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द 10th बटालियन ऑफ असम पुलिस वॉज लेड बाय हुम? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर है, इनके द्वारा 10th बटालियन ऑफ असम पुलिस
इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है इसके हेडक्वार्टर का। कहाँ पे? तो कामरूप डिस्ट्रिक्ट असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन गजवलिल हक वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट गजवलिल हक ऑपरेशन को लॉन्च किया था। तो पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन गजवलिल हक अगेंस्ट द तालिबान इन अफगानिस्तान, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू क्रॉस बॉर्डर अटैक एंड फायरिंग बाय अफगान तालिबान फोर्सेस। अगर बात करें पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की नेम की, तो इसका नाम है मतलब डूरंट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया साइंड MOU टू बूस्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कोऑपरेशन विथ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल। तो इस MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में फोकस किया जाएगा टू रिस्टोर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एंड इंटरलिंकिंग एरियाज़। जैसे कि एग्जांपल में देखें तो खाता कॉरिडोर जो कि लिंक करता है नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क को विथ इंडियाज़ कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। दूसरा एग्जांपल है वाल्मीकि चितवान लिंकेज। ये लिंक करता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को इंडिया में जो कि बिहार में लोकेटेड है विथ चितवान नेशनल पार्क एंड पारसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन पारसा वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू रिसीव द स्पीकर ऑफ द सेनेट मेडल? सेनेट ये इज़राइल के पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। ही बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू रिसीव द स्पीकर ऑफ द सेनेट मेडल। स्पीकर ऑफ द सेनेट मेडल जो कि हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर है इज़राइल का, और इस मेडल से सम्मानित किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी के द्वारा, एंड इसकी थीम थी परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, विजन, वॉइसेस एंड वैल्यूज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हिम कनेक्ट इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो हिम कनेक्ट इनिशिएटिव इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ड्यूरिंग टेरिस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026, और यह हुआ था न्यू दिल्ली में। इस इनिशिएटिव का एम है टू कनेक्ट रिसर्चर्स वर्किंग इन द इंडियन हिमालयन रीजन विथ स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर एंड पॉलिसी मेकर, ठीक है। तो जो भी रिसर्चर्स इंडियन हिमालयन रीजन में वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनको स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर एंड पॉलिसी मेकर से कनेक्ट करना इस मिशन का, इस इनिशिएटिव का एम है। नेशनल आरोग्य फेयर 2026 वाज हेल्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के से गांव में हुआ था। इसकी उद्घाटन की गई थी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस के द्वारा, और इस फेयर का एम था टू प्रमोट आयुष सिस्टम ऑफरिंग फ्री हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। जोस मारिया बाल्काजार बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पेरू, ठीक है। पेरू आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है लीमा। विच स्टेट लॉन्च द होम स्टे स्कीम 2026 टू प्रमोट रूरल टूरिज्म?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल इज लोकेटेड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वासी। तो 475 ईयर ओल्ड आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, इसे बनाया गया था पोर्तुगीज़ रूल के द्वारा। कहाँ पे? महाराष्ट्र के वासी में। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इस कैथेड्रल ने यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2025 को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विजय गोयल। तो विजय गोयल ने इस पुस्तक को लिखी है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। ठीक है, और इस बुक को रिलीज़ की है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन। इंडियाज़ फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कनेक्ट विच टू सिटीज़? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली एंड मेरठ। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये जो कॉरिडोर है यह कनेक्ट करता है दिल्ली और मेरठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साने तकाइची बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है जापान की। ठीक है, जापान आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, और इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, और ये है होन्शु आइलैंड जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है जापान का, और यहाँ पे सी ऑफ जापान। द इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ IFCAIH हैज़ बीन इनाग्रेटेड एट विच प्लेस? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया गया था बाय इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, एंड JP नड्डा जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। इंडिया हैज़ लॉन्च द ऑफशोर विंड टास्क फोर्स विथ विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और इस टास्क फोर्स का एम है टू एक्सेलरेट कोऑपरेशन इन ऑफशोर विंड एनर्जी डेवलपमेंट। ठीक है, एंड द टास्क फोर्स वाज लॉन्च्ड अंडर द इंडिया UK विजन 2035 एंड द फोर्थ इंडिया UK एनर्जी डायलॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया डिलीवर्ड द फर्स्ट ऑफ 12 हाई स्पीड फेरीज टू विच कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव्स। और इसे डिलीवर किया गया है अंडर HICDP फेज 3, यानी कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर 12 हाई स्पीड फेरीज को डिलीवर किया जाएगा मालदीव्स को, और इनमें से पहला ठीक है डिलीवर कर दिया जा चुका है इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनीज हैव पार्टनर टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट गीगावाट स्केल AI फैक्ट्री? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लार्सन एंड टोब्रो एंड एनवीडिया। ठीक है, L&T एंड एनवीडिया के द्वारा इंडिया का पहला गीगावाट स्केल AI फैक्ट्री को बनाया जा रहा है। और इसका एम है टू एडवांस इंडियाज़ AI इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर इंडिया AI मिशन। एनवीडिया ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मृति मंदाना। तो इसके अलावा एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है दिव्या देशमुख जो कि चेस प्लेयर हैं, एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंजलि भागवत जी को जो कि शूटिंग से हैं। हु वॉन द 2026 फीडे फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैम्पियनशिप? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन, और ये नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं। इन्होंने हराया था फाबियानो करुआना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द अंडरग्राउंड रेलवे लाइन अनाउंस्ड थ्रू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक्स के नाम से जानते हैं, इस अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो चिकन नेक्स में अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, तो इसकी अप्रोक्सीमेटली लेंथ कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 35.76 किलोमीटर। और ये कनेक्ट करेगा तिनमिले हाट रंगापानी टू बागडोगरा। ठीक है, तो ये है हमारा मैप इंडिया का, और यहाँ पे है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक्स के नाम से जानते हैं। इधर नेपाल है और इधर बांग्लादेश, इधर भूटान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी वॉज इनागोरेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी असम। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये मोरान बाईपास डिब्रूगढ़ असम में लोकेटेड है, और इसकी उद्घाटन की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड इट अलाउज द इमरजेंसी लैंडिंग एंड टेक ऑफ मिलिट्री एंड सिविल एयरक्राफ्ट। तो जो भी मिलिट्री या फिर सिविल एयरक्राफ्ट है उनके लिए इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ की व्यवस्था की जाएगी इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला है, और ये कहाँ पे है? असम में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संजय अग्रवाल। इसकी हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की हेडक्वार्टर है राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। Who was appointed as the chairman of GIFT City by the गुजरात गवर्नमेंट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उदय कोटक। और गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्त्री सुरक्षा स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। तो इस स्कीम के अंडर 1000 रुपीज़ मंथली पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा अनएम्प्लॉयड वुमेन को, जिसकी उम्र 35 to 60 है। ठीक है, विच कंट्री वॉज हिट बाय साइक्लोन गेजानी इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेडागास्कर। हाल ही में मेडागास्कर को साइक्लोन गेजानी के द्वारा हिट किया गया है, जिससे भारी तबाही देखने को मिला था मेडागास्कर में। आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा मेडागास्कर, और ये इंडियन ओशन में जो अरबियन सी है, यहाँ पे ये जो साइक्लोन गेजानी है ये फॉर्म्ड हुआ था। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मनोज मुकुंद नरावने। ठीक है, हाल ही में ये बुक न्यूज़ में था, इसलिए ये कवर किए हैं। ठीक है, तो मनोज मुकुंद नरावने ये फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी रह चुके हैं। इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजिकल रोड वॉज लॉन्च्ड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई। और जो सलम डॉग मिलीनियर मूवी है उसका एक गाना है जय हो, ये यहाँ पे प्ले होता है। ठीक है, इस म्यूजिकल रोड में। हु बिकेम इंडियाज़ यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आदित्य पांड्या। हु इज सेड टू बिकम केरला's फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन जज? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी थानिया नाथन। विच कंट्री वॉज नेम्ड कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफेज 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो बायोफेज 2026 ये दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेड फेयर है फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, और ये इस बार हुआ था जर्मनी के नुरेमबर्ग में। विच स्टेट लॉन्च द पढ़ाई विथ AI इनिशिएटिव? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। और इसका एम है टू इंटीग्रेट AI टूल्स इन स्कूल एजुकेशन, और इस इनिशिएटिव को लॉन्च करा है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने।
विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग इन 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चाइना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जिसे रिलीज़ करा था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, इसके अकॉर्डिंग जो 2024 में सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करने वाला कंट्री है, तो इसमें टॉप पर है चाइना। चाइना ने 2024 में 785 बिलियन डॉलर खर्च किया था। सेकेंड में है यूनाइटेड स्टेट, थर्ड में है जापान। इंडिया की रैंक है 7th। इंडिया ने 2024 में 75.7 बिलियन डॉलर खर्च करा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट इन द इंडिया टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अलवर। अलवर डिस्ट्रिक्ट ये राजस्थान में है एंड दिस डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, अंडर इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 रोड मैप। विच स्टेट बिकेम द सेकेंड इन इंडिया टू पब्लिश अ बर्ड एटलस? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। ठीक है, तो पहला स्टेट था केरला जो बर्ड एटलस बनाया था, सेकेंड में है गोवा। ठीक है, विच बैंक इशूड इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली डिजिटल FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक। ये पहला बैंक बन गया है इंडिया में जिन्होंने लॉन्च किया है फुल्ली डिजिटल FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। विच स्टेट became the first in India to introduce a dedicated elderly budget in financial year 2026 and 27 budget? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। Which country became the first in Europe to ban social media for children under 16 years? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेन। और फर्स्ट कंट्री कौन सा था वर्ल्ड में टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन? ये था ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज़ द ऑफिशियल थीम ऑफ प्लास्ट इंडिया 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत नेक्स्ट। ठीक है, तो प्लास्ट इंडिया 2026 ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लास्टिक एग्जीबिशन है जो कि न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था और इसकी थीम थी भारत नेक्स्ट। इंडियाज़ फर्स्ट LNG डीजल डुअल फ्यूल डेम्यू ट्रेन वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद गुजरात। विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट RRB को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ये फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक बन चुका है टू इंट्रोड्यूस अ को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विथ PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ येस बैंक? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विनय मुरलीधर तोनसे। येस बैंक की हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। विच पोर्ट अथॉरिटी वॉन द फर्स्ट प्राइज एट स्वच्छ पखवाड़ा अवार्ड्स 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पारादीप पोर्ट अथॉरिटी जो कि ओडिशा में लोकेटेड है और ये अवार्ड दी गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। विनर रहा है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा का। विच टीम वन द 2026 प्रो रेसलिंग लीग टाइटल? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा थंडर्स और हरियाणा थंडर्स ने हराया था दिल्ली दंगल वॉरियर्स को। ठीक है, हु वन द 2026 क्राफ्ट फूड प्राइज इन जियो साइंस? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वीरभद्रन रामानाथन। ठीक है,
तो वीरभद्रन रामानाथन ये इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है। इन्होंने प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता है जिसका नाम है क्राफोर्ड प्राइज़ 2026 और इस प्राइज़ को नोबेल ऑफ जियो साइंस भी कहा जाता है। यंत्र इंडिया लिमिटेड हैज़ बीन ग्रांटेड विच स्टेटस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिनी रत्न कैटेगरी 1। तो ये स्टेटस पाने के बाद जो यंत्र इंडिया लिमिटेड है ना, ये 500 करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सकता है विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। आदमपुर एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। ठीक है, तो आदमपुर एयरपोर्ट ये पंजाब में लोकेटेड है और इसका नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट रखा गया है। गुरु रविदास जी ये 16th सेंचुरी के भक्ति सेंट थे। इन्हीं के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम रखा गया है श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। इसे कंडक्ट किया गया था बाय इंडियन आर्मी एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP। कहाँ पे किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। तो गुजरात बिकेम द टॉप रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट और यहाँ पे टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 42.5 गीगावाट का, जो कि पूरे इंडिया का 16.5% है। इसके बाद कुछ वर्ल्डनेस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो शुरू करते हैं डेज इन थीम से। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। इस बार इसकी थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को। इस बार इसकी थीम थी पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सेलेंस। वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान। वर्ल्ड पेंगोलिन डे 17 फरवरी को। पेंगोलिन दुनिया का मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। गीता पटनायक हाल ही में इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 73। ये लीजेंडरी ओडिया सिंगर थे। ठीक है, नेक्स्ट है मणिशंकर मुखर्जी। ये लीजेंडरी बंगाली ऑथर थे। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ टेकन ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट DGONA। इसका आंसर होगा दिवाकर जयंत। नेक्स्ट है विच स्टेट अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ एन एक्सक्लूसिव वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट रिटेलर टू रिच $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू इन 2026। इसका आंसर होगा वॉलमार्ट, जो कि USA का कंपनी है। मनु भाकर वॉन विच मेडल इन 20 मीटर पिस्टल एट द एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप 2026। इसका आंसर होगा सिल्वर। हु हैज़ बिन नेम्ड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक। इसका आंसर होगा R विजय आनंद। हु बिकेम द 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस। इसका आंसर होगा मिया मोटली। Who became the first bowler in history to take 700 T20 wickets? इसका आंसर होगा राशिद खान। Who became the first Indian leader to address the Israeli Senate? इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, Who inaugurated IBM's AI
गोव टेक इनोवेशन सेंटर इन लखनऊ? इसका आंसर होगा योगी आदित्यनाथ, जो कि चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ सलाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक? इसका आंसर होगा राजन बजाज। ठीक है। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोवरेन फाइनेंशियल क्लाउड विथ AI? इसका आंसर होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE। नेक्स्ट है सौंडला विलेज विच डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कास्ट फ्री विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस एन AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम फॉर MLAs? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। एंड लास्ट में ये है क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड AI इम्पैक्ट समिट 2026? किस देश ने AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी की है?